फिल्म की शुरुआत होती है एक ट्रक ड्राइवर से जो रास्ते में एक हिरण को टक्कर मार देता है। पर हैरानी की बात यह है कि भयानक हादसे के बाद भी वो हिरण मरता नहीं बल्कि उठकर खड़ा हो जाता है। उसकी आंखें अजीब चमकने लगती हैं, मानो उसमें कुछ बदल गया है। ये कोई साधारण जानवर नहीं रहा, ज़ॉम्बी वायरस ने उसे भी अपनी चपेट में ले लिया था। इसके बाद कहानी घूमती है सेओक वू नाम के शख्स पर जो एक फंड मैनेजर है। काम में इतना उलझा कि निजी जिंदगी टूट गई, बीवी से तलाक हो चुका है और अब उसकी बेटी उसके साथ रहना भी नहीं चाहती। इसके बाद हम देखते हैं सेओक वू को जो पार्किंग में अपनी पत्नी से बेटी की कस्टडी को लेकर बहस कर रहा है। उसकी बेटी शुआन का आज जन्मदिन है और वो उसके लिए एक सरप्राइज गिफ्ट लाता है। लेकिन जब शुआन गिफ्ट खोलती है तो उसका चेहरा उदास हो जाता है क्योंकि यही गिफ्ट उसे पिछले साल भी मिला था। दरअसल सेओक वू अपने काम में इतना डूबा रहता है कि उसे याद भी नहीं रहता कि उसने पहले क्या दिया था। उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो शर्मिंदा हो जाता है। अब वो शुआन को खुद उसकी माँ के पास बुसान छोड़ने का फैसला करता है। शुआन अपने पापा से साफ कहती है कि वो अपनी मम्मी से मिलना चाहती है। बर्थडे के दिन बेटी की ये ख्वाहिश सेओक वू को झकझोर देती है और वह उसे बुसान ले जाने के लिए मान जाता है। अगली सुबह दोनों स्टेशन पहुँचते हैं जहाँ से ट्रेन बुसान के लिए तैयार खड़ी है। ट्रेन में भीड़ थी, कुछ बिजनेसमैन, कुछ बूढ़े यात्री और एक बेसबॉल टीम भी सफर पर थी। उसी टीम में था यंगबुक और उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड किम जिन्ही भी थी जो टीम की चीयर लीडर थी। इसी ट्रेन में दो रहस्यमय यात्री भी मौजूद थे जिनकी एंट्री कहानी में बड़ा मोड़ लाने वाली थी। ट्रेन में दो बूढ़ी बहनें भी सफर कर रही थीं, साथ ही एक बेसहारा होमलेस आदमी भी था जो अजीब सा बर्ताव कर रहा था। जब उससे टिकट मांगा गया तो उसने डरावनी बात कह दी, सब मरने वाले हैं। इसके अलावा एक साधारण वर्किंग कपल भी था जिसमें पति का नाम था शेंको कयो। जैसे ही ट्रेन रवाना होने को होती है एक घबराई हुई लड़की दौड़ते हुए अंदर आ जाती है। उसके पैर में गहरी चोट थी, मानो किसी ने काटा हो। कुछ ही पलों में वह गिर जाती है और कांपने लगती है। एक अटेंडेंट उसकी हालत देखकर फौरन मेडिकल टीम को बुलाने जाती है, लेकिन हालात तेजी से बिगड़ने लगते हैं। कैप्टन को बुलाने की कोशिश करते वक्त ट्रेन का माहौल अचानक अराजक हो जाता है। जिस लड़की की मदद करने आई थी अचानक उसके द्वारा काट ली जाती है और धीरे धीरे अटेंडेंट खुद ज़ॉम्बी में बदल जाती है। वह बेसबॉल टीम की कुछ खिलाड़ी को भी काट लेती है। देखते ही देखते पूरा डिब्बा भयावह स्थिति में बदल जाता है। पूरी बेसबॉल टीम ज़ॉम्बी बन चुकी होती है, जो किसी को भी देखती है काट लेती है और उसको भी ज़ॉम्बी बना देती है। बचने की गुंजाइश बची कम ही और जिंदा कुछ लोग दूसरी कंपार्टमेंट की ओर भागते हैं। वहीं सेओक वू अपने बेटी शुआन को ढूंढ रहा था। भीड़ और अराजकता में वह बेटी की आवाज या कहीं झलक तक नहीं पकड़ पा रहा था। जैसे तैसे वह एक सुरक्षित कंपार्टमेंट की ओर बढ़ता है जहां उसे उम्मीद थी कि शुआन मिल जाएगी। सेओक वू एक ऐसे डिब्बे में पहुंचता है जहां सभी लोग पहले ही ज़ॉम्बी बन चुके थे। जैसे ही ज़ॉम्बी उसे देखते हैं दौड़कर उस पर कूद पड़ते हैं। तभी पीछे से शुआन की आवाज आती है और सेओक वू भागते हुए अपनी बेटी को पकड़ता है। दोनों मिलकर जान बचाकर भागते हैं और जैसे तैसे एक सुरक्षित डिब्बे तक पहुंचते हैं जहां बाकी बचे लोग छिपे हुए हैं। वह तुरंत गेट बंद कर देता है। दूसरी ओर संगहवा भी अपनी पत्नी को बचाते हुए उसी सेफ जोन की तरफ बढ़ रहा होता है। ज़ॉम्बी उसके पीछे हैं, लेकिन वो हर हाल में अपनी बीवी को बचाना चाहता है। कंपार्टमेंट का दरवाजा सेओक वू ने बंद कर रखा था। संगहवा बार बार चिल्लाकर गेट खोलने को कहता है। सेओक वू कुछ पल के लिए सोच में पड़ जाता है, लेकिन जैसे ही ज़ॉम्बी संगहवा के पास पहुंचने लगते हैं वह तेजी से गेट खोल देता है और संगहवा व उसकी गर्भवती पत्नी को अंदर खींच लेता है। इसके बाद दरवाजा फिर से बंद कर दिया जाता है। संगहवा गुस्से में सेओक वू को डांटता है कि अगर थोड़ी भी देर हो जाती तो वे दोनों भी मारे जाते। तभी अनाउंसमेंट होती है कि ट्रेन अगले स्टेशन पर नहीं रुकेगी, लेकिन यांग सूक नाम का एक यात्री कहता है कि उन्हें रुकना चाहिए। यांग सूक कहता है कि अगर ट्रेन अगले स्टेशन पर नहीं रुकी तो हम सब मारे जाएंगे, लेकिन कैप्टन को रुकने की इजाजत नहीं थी। जैसे ही ट्रेन अगले स्टेशन से गुजरती है कई लोग प्लेटफॉर्म पर दौड़ते दिखते हैं जो ट्रेन को रोकना चाहते हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म पर ज़ॉम्बी पहले ही हमला कर चुके थे। बचे कुचे लोग जिंदा रहने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ज़ॉम्बी उन्हें एक एक कर संक्रमित कर रहे थे। अब पूरा शहर वायरस की चपेट में आ चुका था। इसके बाद ट्रेन में अनाउंसमेंट होती है कि अगला ठहराव एक सुरक्षित जोन के पास होगा। घोषणा होती है कि अगला स्टेशन मिलिट्री कंट्रोल में है और वही एकमात्र सुरक्षित जगह है। क्योंकि सेओक वू एक फंड मैनेजर है, उसकी ऊंचे स्तर तक पहुंच है। वह तुरंत अपने सीनियर को कॉल करता है और पूछता है कि स्टेशन पर उतरना कितना सुरक्षित है। उसके सीनियर बताते हैं कि जो भी वहां उतरेगा उसे सेना द्वारा क्वारंटीन किया जाएगा, लेकिन सेओक वू नहीं चाहता कि उसकी बेटी को भी आइसोलेशन में रखा जाए। वह सीनियर से रिक्वेस्ट करता है कि क्या कोई दूसरा रास्ता है जिससे वे बिना क्वारंटीन के सुरक्षित निकल सके। सीनियर साफ कहता है कि मेन गेट से मत उतरना, ईस्ट गेट से निकलो, मेरे लोग तुम्हें वहीं से पिक करेंगे। इसके बाद ट्रेन अगले स्टेशन पर पहुंचती है। स्टेशन सुनसान था, न कोई मिलिट्री दिखती है न कोई आम आदमी। कुछ यात्री धीरे धीरे ट्रेन से उतरते हैं और आगे बढ़ते हैं। माहौल अजीब सा था। यांग सूक कैप्टन से कहता है कि यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं, हमें तुरंत निकल जाना चाहिए। कैप्टन भी सहमत होता है क्योंकि मिलिट्री के कोई निशान नहीं दिखते, जो कि और भी डरावनी बात थी। स्टेशन पूरी तरह खाली था, कोई मिलिट्री या स्टाफ नजर नहीं आ रहा था। ज्यादातर पैसेंजर मेन गेट की ओर बढ़ते हैं, लेकिन सेओक वो अपनी बेटी के साथ ईस्ट गेट की ओर जाता है जैसा उसे सीनियर ने कहा था। पीछे पीछे वो होमलेस आदमी भी चल पड़ता है क्योंकि उसने उनकी बात सुन ली थी। शुआन कहती है कि हमें बाकी लोगों को भी साथ लेना चाहिए, लेकिन सेओक वो मना करता है, कहता है कि अभी हमें सिर्फ खुद की सुरक्षा देखनी चाहिए। शुआन भावुक हो जाती है और कहती है इसी सोच की वजह से मम्मी हमसे दूर चली गई, आप हमेशा सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं।
जैसे ही सभी पैसेंजर मेन गेट की तरफ बढ़ते हैं, सामने से कई सैनिक दिखाई देते हैं, लेकिन ये सैनिक अब ज़ॉम्बी बन चुके थे। उन्हें देख पूरे स्टेशन पर हड़कंप मच जाता है। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हैं, कई संक्रमित हो जाते हैं। उधर से वो ईस्ट गेट तक तो पहुंचता है, लेकिन वहाँ कोई उसे लेने नहीं आता। वहाँ भी जो मिलिट्री वाले थे वे अब ज़ॉम्बी बन चुके थे। हालात बिगड़ते देख सेओक वो फौरन अपनी बेटी की तरफ भागता है। तभी शुआन की चीख सुनाई देती है और वो देखता है कि ज़ॉम्बी उसके बेहद करीब पहुंच चुके हैं। जैसे ही एक ज़ॉम्बी शुआन पर झपटता है, ठीक उसी पल संगहवा आकर उसे बचा लेता है। फिर सभी बचे हुए लोग प्लेटफॉर्म पर भागते हैं और जल्दी से गेट बंद कर देते हैं ताकि ज़ॉम्बी बाहर न आ सके। लेकिन गेट सिर्फ कांच का होता है जो ज्यादा देर तक उन्हें रोक नहीं पाता। घबराहट में कुछ यात्री ट्रेन का गलत दरवाजा खोल देते हैं और अंदर से दर्जनों ज़ॉम्बी बाहर निकल आते हैं। अफरा तफरी फिर शुरू हो जाती है। इसी दौरान एक बूढ़ी बहन अपनी दूसरी बहन को बचाने की कोशिश में ज़ॉम्बी के सामने खड़ी हो जाती है। एक बहन को अटेंडेंट दूसरे कंपार्टमेंट में ले जाती है। प्रेग्नेंट महिला और शुआन को भी वह वहीं चढ़ा देती है। उसी डिब्बे में वो होमलेस आदमी भी आ जाता है, लेकिन यह डिब्बा ज़ॉम्बी से भरा था, इसलिए सभी लोग टॉयलेट में छिप जाते हैं। दूसरी ओर योंगशुक ट्रेन अटेंडेंट से कहता है जल्दी चलो वरना सब मर जाएंगे, लेकिन जिन्ही जो उसकी गर्लफ्रेंड है मना कर देती है। वह कहती है मेरे दोस्त अभी प्लेटफॉर्म पर हैं, हम उनका इंतजार करेंगे। इस फैसले से सबकी किस्मत बदलने वाली थी। योंगशुक बेहद खुदगर्ज था, वो अटेंडेंट से बहस कर ट्रेन को चलवा लेता है। दूसरी ओर संगहवा और कुछ लोग मिलकर कांच के गेट को पकड़े हुए थे ताकि ज़ॉम्बी बाहर न निकल सके, लेकिन जब गेट टूटने के कगार पर था सबको भागना पड़ता है। भागते समय यंगबुक के दो दोस्तों को ज़ॉम्बी काट लेते हैं। संगहवा उसे संभालता है और सभी ट्रेन की तरफ दौड़ते हैं, लेकिन ट्रेन अब चल पड़ी थी और पीछे से ज़ॉम्बी भी आ रहे थे। जान बचाने के लिए ये लोग दौड़ते हुए किसी तरह एक खाली डिब्बे में चढ़ जाते हैं और दरवाजा बंद कर लेते हैं। ट्रेन में चढ़ने के बाद यंगबुक अपनी गर्लफ्रेंड जिन्ही को कॉल करता है और कहता है हमारे सारे दोस्त मारे जा चुके हैं, अब सिर्फ हम कुछ लोग बचे हैं और जल्द ही तुम्हारे कंपाउंड में पहुंचने वाले हैं। उधर संगहवा अपनी पत्नी को कॉल करता है, लेकिन कॉल शुआन उठाती है। शुआन बताती है कि वे जिस कंपाउंड में हैं उसमें ज़ॉम्बी हैं और सभी लोग टॉयलेट में छिपे हैं। वह बताती है कि वे कंपार्टमेंट नंबर 13 में हैं, जबकि संगहवा और बाकी लोग अभी नंबर 9 में हैं। अब उन्हें कंपार्टमेंट 9 से 13 तक ज़ॉम्बी से बचते हुए जाना होगा। अब उन्हें डिब्बा नंबर 9 से 13 तक पहुंचना था। बीच में ज़ॉम्बी से भरे डिब्बे थे। सभी मिलकर ज़ॉम्बी से लड़ने की तैयारी करते हैं और आगे बढ़ते हैं। पहले डिब्बे में वे बहादुरी से लड़ते हुए रास्ता बनाते हैं, लेकिन अगले डिब्बे में पहुंचते ही यंगबुक को झटका लगता है। उसकी पूरी बेसबॉल टीम अब ज़ॉम्बी बन चुकी थी। वो पल भर के लिए रुक जाता है, मगर संगहवा और सेओक वो लड़ाई जारी रखते हैं। तभी ट्रेन एक टनल में घुसती है और चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। इसी दौरान वे नोटिस करते हैं कि ज़ॉम्बी अंधेरे में कुछ नहीं देख पाते। जब उन्हें समझ आता है कि ज़ॉम्बी अंधेरे में नहीं देख सकते, तो ये लोग बिना लड़ाई के चुपचाप अगले डिब्बे को पार कर लेते हैं। फिर सेओक वो एक चालाक प्लान बनाता है। वो शुआन का फोन लेकर ज़ॉम्बी के बीच फेंक देता है और अपने फोन से उसे कॉल करता है। जैसे ही रिंगटोन बजती है, सभी ज़ॉम्बी उस तरफ भागते हैं और इन्हें निकलने का मौका मिल जाता है। सब सुरक्षित अगले कंपार्टमेंट में पहुंच जाते हैं। सेओक वो अपनी बेटी से मिलकर बेहद खुश होता है। तभी संगहवा देखता है कि ज़ॉम्बी अब उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। सब लोग ज़ॉम्बी से बचने के लिए टॉयलेट में छुप जाते हैं। फिर वो प्लान बनाते हैं कि अगली टनल 3 मिनट में आएगी और जैसे ही ट्रेन अंधेरे में जाएगी उन्हें उसका फायदा उठाकर अगला कंपार्टमेंट पार करना होगा। यंगबुक अपने दोस्त को कॉल करता है और कहता है हम आ रहे हैं, गेट खुला रखना। जिन्ही ये सुनकर बहुत खुश होती है और सबको बताती है कि उसके दोस्त आ रहे हैं, लेकिन योंगशुक मना कर देता है। कहता है वो सब संक्रमित हो चुके होंगे, हम गेट नहीं खोलेंगे। बाकी कुछ लोग भी उसके साथ सहमत हो जाते हैं। बाकी लोग भी योंगशुक की बात मान जाते हैं और गेट खोलने से इनकार कर देते हैं। उधर जैसे ही टनल आती है, ट्रेन में अंधेरा छा जाता है और सभी उस मौके का फायदा उठाकर कंपार्टमेंट पार करने लगते हैं। लेकिन टनल खत्म होते ही रोशनी लौट आती है और ज़ॉम्बी उन्हें देखकर दौड़ पड़ते हैं। यंगबुक गेट खुलवाने की कोशिश करता है, लेकिन योंगशुक के डर फैलाने की वजह से कोई भी मदद नहीं करता। एक तरफ सेओक वू और शुआन ज़ॉम्बी को रोक रहे होते हैं, दूसरी ओर यंगबुक गेट खटखटा रहा होता है। तभी वहाँ एक बूढ़ी महिला खड़ी होती है। बूढ़ी महिला, प्रेग्नेंट औरत और शुआन एक कोने में सहमे खड़े होते हैं, लेकिन दूसरे कंपार्टमेंट में किसी को भी उन पर दया नहीं आती। यंगबुक किसी तरह हिम्मत करके गेट खोलता है और अंदर चला जाता है। बाकी लोग भी उसके पीछे पीछे पहुंचते हैं। तभी संगहवा ज़ॉम्बी को रोकने के लिए खुद वहीं रुक जाता है और सेओक वू से कहता है मेरी बीवी का ख्याल रखना। शुआन की जान बचाने के लिए वह अपनी जान की परवाह नहीं करता। उधर सेओक वू बेटी और संगहवा की पत्नी को लेकर आगे बढ़ जाता है। पीछे से ज़ॉम्बी गेट तोड़ने लगते हैं। ज़ॉम्बी संगहवा को मार देते हैं और बूढ़ी बहनों में से एक की भी जान चली जाती है। दूसरे कंपार्टमेंट में पहुंचकर सेओक वू योंगशुक सा फूट पड़ता है। वह कहता है अगर तुमने समय पर गेट खोला होता तो वो दोनों आज जिंदा होते, लेकिन योंगशुक को कोई फर्क नहीं पड़ता। उल्टा वह बाकी लोगों को भड़काने लगता है। ये लोग ज़ॉम्बी के पास से आए हैं, ये सब संक्रमित हो सकते हैं, हमें इन्हें अलग करना होगा। बाकी लोग भी डर के कारण उसकी बात मान लेते हैं और सेओक वू समेत सभी को दूसरे कंपार्टमेंट में भेजने की तैयारी करने लगते हैं। सभी को दूसरे कंपार्टमेंट में भेज दिया जाता है, जिन्ही भी सेओक वू के साथ चली जाती है। उधर बूढ़ी
महिला अपनी बहन को ज़ॉम्बी बना देख टूट जाती है। उसे लगता है कि उसकी बहन की ये हालत इन लोगों की वजह से हुई है, इसलिए वह गुस्से में ज़ॉम्बी वाले गेट को खोल देती है। गेट खुलते ही ज़ॉम्बी अंदर घुस जाते हैं और सब पर हमला कर देते हैं। पूरे डिब्बे में चीख पुकार मच जाती है और सब संक्रमित हो जाते हैं। तभी ट्रेन अचानक रुक जाती है क्योंकि आगे दो ट्रेनें आपस में टकरा गई थी और रास्ता पूरी तरह ब्लॉक हो चुका था। अब ट्रेन आगे नहीं जा सकती थी, इसलिए सभी को दूसरी ट्रेन पकड़नी थी। उधर योंगसुक एक अटेंडेंट के साथ टॉयलेट में छुपा था। अपनी जान बचाने के लिए वह अटेंडेंट को ज़ॉम्बी की ओर धक्का दे देता है और खुद भाग निकलता है। यंगबुक और जिन्ही एक ट्रेन के बीच से होकर आगे बढ़ रहे थे। तभी योंगसुक वहां आ जाता है और जिन्ही को ज़ॉम्बी की ओर धकेल देता है। वह भी संक्रमित होकर ज़ॉम्बी बन जाती है। यंगबुक जिन्ही से बहुत प्यार करता था और उसे इस हाल में देखकर उसका दिल टूट जाता है। यंगबुक जिन्ही को छोड़कर नहीं जाता, लेकिन वहीं वह उसे काट लेती है और यंगबुक भी ज़ॉम्बी बन जाता है। तभी अचानक एक जलती हुई ट्रेन सामने से आती है और दूसरी ट्रेन से टकरा जाती है। टक्कर की वजह से सेओक वू और प्रेग्नेंट महिला एक ज़ॉम्बी से भरी ट्रेन के नीचे फंस जाते हैं। दूसरी ओर कैप्टन को एक खाली ट्रेन मिल जाती है और वह बाहर आकर योंगसुक की मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन योंगसुक इतना खुदगर्ज होता है कि वह कैप्टन को ज़ॉम्बी की ओर धक्का देकर खुद भाग जाता है। उधर सेओक वू किसी तरह उस फंसी ट्रेन से निकलने की कोशिश करता है। सेओक वू ट्रेन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है। तभी होमलेस आदमी ज़ॉम्बी को रोकने के लिए खुद सामने खड़ा हो जाता है। उसी की कुर्बानी से सेओक वू, प्रेग्नेंट महिला और शुआन बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद वे एक चलती ट्रेन को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। पीछे सैकड़ों ज़ॉम्बी उनका पीछा कर रहे होते हैं। हालात बेहद डरावने होते हैं, लेकिन ये लोग हार नहीं मानते। भागते हुए वे किसी तरह चलती ट्रेन पर चढ़ जाते हैं, लेकिन कुछ ज़ॉम्बी भी ट्रेन पर लटक जाते हैं और पीछा नहीं छोड़ते। वे हार नहीं मानते और चलती ट्रेन को पकड़ लेते हैं, लेकिन ज़ॉम्बी भी पीछे नहीं हटते और ट्रेन से लटक जाते हैं, जिससे उसकी रफ्तार धीमी पड़ जाती है। सेओक वू उन्हें हटाने में कामयाब हो जाता है और इंजन की तरफ बढ़ता है। वहाँ वह देखता है कि योंगसुक पहले से मौजूद है, लेकिन अब वह संक्रमित हो चुका है। हालांकि अभी पूरी तरह ज़ॉम्बी में नहीं बदला, मगर अचानक से वह सेओक वू पर हमला कर देता है। सेओक वू खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन योंगसुक उसके हाथ को काट लेता है। सेओक वू खुद को जंजीर से बांधकर योंगसुक को साथ लेकर ट्रेन से कूद जाता है। योंगसुक नीचे गिरकर खत्म हो जाता है, जबकि सेओक वू बच जाता है। लेकिन अब वह जान चुका था कि वह भी संक्रमित हो चुका है। वह जल्दी से प्रेग्नेंट महिला और अपनी बेटी सुआन को कैप्टन के केबिन में ले जाकर ट्रेन चलाने की जरूरी बातें समझा देता है। फिर वह बाहर आता है, अकेले बैठकर अपनी बेटी को याद करते हुए रोने लगता है। अपनी बेटी को सुरक्षित देखकर वह संतुष्ट होता है और फिर धीरे धीरे ट्रेन के पिछले हिस्से की ओर बढ़ता है। सेओ वो अपनी बेटी की यादों को सीने से लगाकर ट्रेन से कूद जाता है। दूसरी तरफ सुआन फूट फूट कर रो रही थी। थोड़ी दूर जाकर ट्रेन बुशान स्टेशन पर रुकती है। सुआन और प्रेग्नेंट महिला ट्रेन से उतरकर एक अंधेरे टनल से गुजरती हैं। दूसरी ओर मिलिट्री जवान घात लगाए बैठे थे। उन्हें समझ नहीं आता कि ये दोनों सामान्य हैं या संक्रमित। आदेश मिलता है कि खतरा लगते ही गोली चला दी जाए। तभी टनल के सन्नाटे में सुआन की मासूम आवाज गूंजती है, वो गाना जो उसकी माँ गाया करती थी। तभी छोटी सुआन वही कविता गाने लगती है जो उसने अपने पापा के लिए तैयार की थी। उसकी मासूम आवाज सुनकर मिलिट्री जवान समझ जाते हैं कि ये दोनों संक्रमित नहीं हैं। वे तुरंत आगे बढ़कर सुआन और उस महिला को सुरक्षित बाहर निकाल लेते हैं। दर्द, त्याग और संघर्ष की ये कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको यह सफर भावुक और रोमांचक लगा हो तो ऐसी और कहानियों के लिए जुड़े रहिए।